जोहार साथियों, चुनावी दंगल में न्यूज बॉक्स भारत आपका स्वागत करता है। और झारखंड के लिए आज चुनावी समीकरण से अगर हम देखें तो बहुत अहम दिन है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो पहले चरण का चुनाव है 13 नवंबर को, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम आज इंडिया गठबंधन पर जो समीकरण चला वो पूरी झारखंड के नजर रही। आज दो बड़े नेता झारखंड में रहे। एमपी के चीफ मिनिस्टर और झारखंड के प्रभारी, भाजपा के जो प्रभारी हैं शिवराज सिंह, और असम के मुख्यमंत्री और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, ये रांची पहुंचे। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर भी गहमागहमी काफी बड़ी रही। मीडिया का जमावड़ा बीजेपी कार्यालय और हेमंत सोरेन के आवास में लगा रहा। एक तरफ एनडीए गठबंधन अपने सहयोगी दलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो दूसरी ओर बीजेपी के एक विधायक और आजसू के पूर्व विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे थे। यानी कहा जा सकता है कि नेताओं का पाला बदलने का जो खेल चुनाव के वक्त होता है वो झारखंड में शुरू हो गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज बीजेपी को भी झटका लगा है और आजसू को भी झटका लगा है। जमुआ से बीजेपी के विधायक केदार हाजरा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। वहीं चंदन क्यारी के पूर्व विधायक और आजसू के बड़े नेता के रूप में फेमस उमाकांत रजक भी जेएमएम का दामन थाम लिए हैं। और दोनों नेताओं को पार्टी में जो हेमंत सोरेन है, जेएमएम के अभी कहा जा सकता है मुखिया, उन्होंने दोनों को पट्टा पहना के जेएमएम का स्वागत किया। ये स्वागत ही नहीं, ये इशारा है चुनाव में दोनों को उतारने का। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं से भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। हर सीट पे अपनी मजबूती को लेके प्लान बना के ये तैयारी की जा रही है। और ये दोनों नेता जो आज ज्वाइन किए हैं, हाजरा और उमाकांत रजक, ये कहीं ना कहीं चुनाव में इंडिया गठबंधन को टेंशन में डाल दिए। यानी कहा जा सकता है कि 2 विकेट 2 पार्टियों का, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी का गिर गया है। तो दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय में इंडिया फोल्डर की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनडीए फोल्डर की सीटों के बंटवारा का ऐलान कर दिया। आज का दिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 81 विधानसभा में जो एनडीए फोल्डर की सीटों का ऐलान हुआ है, उसके मुताबिक झारखंड में भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अभी और बातचीत चल रही है, हो सकता है इसमें कुछ आगे पीछे हो। और आजसू को 10 सीट मिला है, वहीं जनता दल यूनाइटेड को 2 और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 टिकट मिला है। यानी पूरा पिक्चर जो है वो एनडीए फोल्डर ने क्लियर कर दिया है 81 विधानसभा सीट का। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अभी तक घोषणा नहीं कर पाया है कि वो कौन पार्टी कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव रांची पहुंच चुके हैं और उनकी सीएम के साथ बैठक है। यानी कहा जा सकता है कि इंडिया फोल्डर के जो दल हैं उनके साथ आज बैठक है सीएम का, हेमंत सोरेन का। और सीट
शेयरिंग पर फाइनल डिसीजन इंडिया गठबंधन भी आज ले सकता है। हो सकता है रात में या कल सुबह पूरा पिक्चर इसका क्लियर हो जाए। हालांकि वहां बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि उठापटक सीट शेयरिंग को लेके नहीं है, लेकिन जो उनके छोटे पार्टी हैं जैसे आरजेडी हो गए, वाम दल हो गए, इनको कितनी सीट जेएमएम और कांग्रेस अपने कोटा से देगी, इन पर मोटा मोटी एक राय मशवरा बनेगा और सीट का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी बीजेपी अपने आप जो एनडीए फोल्डर है जिसके मुखिया है बीजेपी, वो अपने सीटों का तो ऐलान कर चुकी है। और आज कांग्रेस के भी झारखंड कांग्रेस भवन में एक अहम बैठक हुई चुनाव प्रबंधन समिति की, जिसमें कैंडिडेट्स के टिकट देने पर राय मशवरा हुआ। कई सारे दिग्गज नेता पहुंचे और मंथन किए बंद कमरे में और काफी बातचीत हुई कि किसको कैसे करना है। यानी प्लान बनाया गया सीएम के बैठक से पहले, जो सीएम के साथ बैठक होगी उससे पहले यह प्लान बनाया गया कांग्रेस की। आरजेडी भी मोटा मोटी फाइनल है। अब चुनाव का वक्त भी बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ज्यादा चुनाव का टाइम नहीं है। 30 से 35 दिन समय ही मिला है चुनाव आयोग की घोषणा के बाद। तो अब आगे क्या क्या घटनाक्रम होगा, झारखंड में क्या क्या राजनीति उठापटक करेगी, कौन दल के नेता किस दल में जाएंगे, ये तो अभी जब टिकट का एक फोल्डर का भी फाइनल हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। फिर किस क्षेत्र से किस को टिकट मिलेगी, उस पर जनता, वहां के जनता कितने खुश रहेंगे, फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव के समय नाटकीय मोड़ आपको बहुत देखने को मिलेगा और डे बाय डे चुनाव का रंग खूबसूरत होते जाएगा। लोगों को खूब रोमांचक कहा जा सकता है कि मैच देखने को मिलता रहेगा। उसके बाद जब दोनों राष्ट्रीय पार्टी खास करके कांग्रेस और बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नामों को ऐलान कर देगी तो पूरा झारखंड चुनावी रंग में डूब जाएगा और फिर पार्टियों का और कैंडिडेट्स का प्रचार प्रसार शुरू होगा। तो आप हर दिन बने रहे न्यूज बॉक्स भारत में, हम आपको लेटेस्ट खबरें दिखाते रहेंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल में न्यूज बॉक्स भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। जोहार।